हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बनने जा रही है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है और यहाँ पे मैं काफी आपके डाउट सॉल्व करूंगा, जितने भी आपके डाउट्स थे। तो आपने इंस्टाग्राम पे डाउट्स भेजे थे, जो भी पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। तो लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे आराम से। तो इसको चालू करने से पहले मैं होप करता हूँ पूरी तरीके से कि आपने अच्छे बच्चे बन के आपने जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे थे लिंक, आप वहां पे देख चुके होंगे। 12वीं क्लास का जो बेसिक था वो आपने कवर कर लिया होगा। ठीक है भाई, हाँ जी, क्योंकि वहां पे एडी और एएस वाले न्यूमेरिकल्स थे जो कि मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला, यहाँ पे खाली यही वाले न्यूमेरिकल करवाऊंगा। सिंपल है ना। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो ये चालू करने से पहले मेरे को पता नहीं आपको फॉर्मूले आते हैं या नहीं आते, मैं फॉर्मूले एक बार बता देता हूँ। कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए एएस इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और एक होता है एडी का फॉर्मूला। एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। एक एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी। ये 2 सेक्टर में है, ये 3 सेक्टर में है ना। और एक एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम, और ये होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी हमारी ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले करे थे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है पता है आपको? ठीक है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब एडी बराबर होता है एएस के और जब एस इक्वल टू आई होता है। और आपने सीखा था ब्रेक इवन पॉइंट, है ना भाई। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब वाई इक्वल टू कंजम्पशन होता है और जब आपकी सेविंग क्या होती है? जब आपकी सेविंग क्या होती है? 0। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मेरे को पता है आपका आज एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे होगे कुछ बच्चे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कान में डी लगा लेना, अच्छे से शांति से सुनना, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पेपर अच्छा जाने वाला है, टेंशन मत लो किसी बात की। ठीक है, चालू करते फिर। तो ये वाले आपके कुछ फॉर्मूले हुए। कुछ फॉर्मूले होते हैं एपीसी एपीएस ऐसे वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि एपीसी क्या निकलता है? सी बटे में वाई। एपीएस कैसे निकलता है? एस अपॉन में वाई। ठीक है, ऐसे ही एमपीसी कैसे निकलता है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीएस कैसे निकलता है? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एबीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1 होता है। ये रिलेशन बता रहा हूं मैं इन सब में, एपीसी और एपीएस में। ऐसे ही एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। सिंपल था ना। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हमने एक छोटा सा फॉर्मूला है y इक्वल टू वाई डी माइनस में टैक्स होता है। अगर आप बड़े लेवल पे आ चुके हो कॉलेज लेवल पे, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका, यूज करोगे आप। यानी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, सॉरी इनकम में से अगर आप टैक्स घटा देते हो तब आपकी बनती है डिस्पोजेबल इनकम। यानी वाई डी कैसे निकलेगा? y माइनस में टैक्स। सिंपल था। ठीक, इसके अलावा और बात करी जाए तो आपने के वाले फॉर्मूले सीखे होंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो था। तो के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एमपीएस। एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा, क्या नाम है उसका? डेल्टा आई नहीं है, क्या नाम था उसका? हाँ, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। सिंपल था। तो ये के फॉर्मूले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, जो कि आपको हेल्प करेंगे ये न्यूमेरिकल्स करने में। शुक्र फिलहाल तो मेरे हिसाब से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन थे ना वो उठा लिए। कुछ बच्चों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछे थे, तो मैंने ये वाले क्वेश्चन इंस्टाग्राम से उठा लिए। भाई इंस्टाग्राम पे थोड़ी ना फोटो धुंधली हो गई थी, मतलब कि ब्लर हो गई थी, तो दिखाई नहीं दे रही थी ठीक से क्या है। तो मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ले ली जो मेरे को ठीक लगा। ठीक है, और अगर आपका सेम वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है, अगर अलग वैल्यू है तो आप आराम से देख लेना, थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, खाली कैलकुलेशन का फर्क आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, ये अमीन इन्फो की एक वीडियो थी, क्या बोलते हैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की उन्होंने बता रखी थी। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था, बच्चों ने वही पूछा था, तो मैंने वही वाला बता रहा हूं। ठीक है, और ये जो है 5वां क्वेश्चन मैंने एक पेपर ले रखा है, पास्ट ईयर्स का पेपर है, लगभग ये आया था 2020 में या फिर 2018 का पेपर है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा होगा, वो पेपर लगा रखा होगा, पूरा पेपर है, आप जाके आराम से देखिए, सॉल्व करिए। पास्ट ईयर्स का पेपर आपको चाहिए था ना, आप मांग रहे थे बार बार, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है पेपर 1 के नाम से। ठीक है, पेपर 1 के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए चेक करिए, फटाफट से आपको मिल जाएगा पूरा पेपर। ठीक है, तो वहां से ले रखा है मैंने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है भाई, क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं यहाँ पे सबके आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? सपोज, कौन सा पोज? सपोज यू हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज इकोनॉमी। साफ बता दिया उसने, एक क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या होता है? या तो 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी या फिर 3 सेक्टर होगी। 4 सेक्टर इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, समझे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तक का हो सकता है। शुगर है फिलहाल। तो आपको दे रखा है कंजम्पशन कितना है? 50 प्लस में 0.8 y माइनस में t। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 200। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 100। कह रहा है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। मैंने बताया था अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, किसी बात की टेंशन मत लो। आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? एडी बराबर में एएस। सबसे पहले एडी दिया, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, और एएस का फॉर्मूला, सॉरी एडी है ना, एडी 3 सेक्टर वाली इकोनॉमी में ये क्वेश्चन। तो एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? 3 सेक्टर वाला, तो 3 सेक्टर वाला सी प्लस आई प्लस जी, यानी सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू एएस क्या होता है? एएस मतलब बताया मैंने वाई।
सिंपल, ठीक है। और अब चालू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना फटाफट से। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला देखो इन्होंने खुद दे रखा है, कितना 50 प्लस में 0.8 y माइनस में t और उसके बाद आई कितना है? आई कितना है? 200। तो 200 जब हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितनी है? तो ये 100। तो ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा आई और ये हो गया हमारा जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बराबर में हमारा क्या है? वाई। सिंपल है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चालू करते हैं फिलहाल। क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्वेश्चन गलत है भाई, क्वेश्चन गलत है। ये पता नहीं कहां से ले लिया इन्होंने, क्वेश्चन में दिक्कत है भाई। इन्होंने यहां पे टी की वैल्यू यूज कर रखी है मगर यहां पे टैक्स तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, या शायद से मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो क्या किया जाए? मान लेते हैं टैक्स जो है वो कितना है, कितना माने 100। चलो टैक्स को भी मान लेते हैं 100। तो क्वेश्चन में टैक्स दिया होगा, अगर आपको ना दिया हो तो क्या करा जाए? अच्छा एक बार चेक कर लूं मैं क्वेश्चन में भाई, ठीक है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन ठीक है, मैंने इसमें टैक्स दे नहीं रखा इन्होंने, सिंपल है, मैंने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन में भी टैक्स नहीं है। तो जब यहाँ पे टैक्स ही ना दे तो आपको उसको जीरो मान लेना है। क्या मानोगे आप? जीरो। अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया, और नोट करके नीचे लिख देना कि हम जो है टैक्स एज्यूम करके चल रहे हैं जीरो, क्योंकि आपने टैक्स दिया ही नहीं था। ठीक है, तो बस चालू कर देते हैं फटाफट से। तो 50, अच्छा ये वाली वैल्यू जोड़ सकते हो आप आराम से, 50, 200 और ये 100, तो कितना हो गया? 300, 350, ये हो गया 0.80। यहाँ पे मैं टैक्स को जीरो मान रहा हूं तो ये हो गया जीरो, और प्लस में हो गया ये 350, ठीक है 350, बराबर में y आ गया। सिंपल था इतना। आगे चलते हैं, तो ये हो गया y और ये हो गया 0.8y प्लस में 350 बराबर में y। सिंपल था इतना। अच्छा जीरो, अच्छा मैं y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले एक तरफ कर दो, बिना y वाले एक तरफ, तो ये जो 0.8y है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी यहाँ पे बचा 350 बराबर में y माइनस में 0.8y, और एक y में से 0.8y गया, 0.2y बच गया, और यहाँ पे 350, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड, तो y इक्वल टू 350 बटे में 0.2। सिंपल है। और इसको अगर डिवाइड करना है, सुनिए, जब भी पॉइंट हटता है तो मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। सिंपल है। और ये हो गया 3500 डिवाइड बाय 2, और इसको काटेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 1750, यानी आपकी इनकम कितनी आ गई? 1750। तो क्वेश्चन वाले ने बोला था आपको क्या निकालनी है? इनकम निकालनी थी नेशनल इनकम में, तो आपने निकाल दी। आगे चलते हैं, इसका बात आती है इसका पार्ट 2, तो ये पार्ट हो गया 1, अब बात आती है पार्ट 2 की। पार्ट 2 क्या कह रहा है? सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 125। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100 की जगह 125। व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? आपको न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। बस सेम वैसे ही करना है, बस आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह क्या लेना है इस बार? 125। सिंपल था ना? तो बस वही कर दो दोबारा से, 50 जमा में 0.80 y माइनस में t, और भाई नीचे नोट में लिख देना कि हमने t को क्या माना है? t को हमने एज्यूम किया जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं। 200 प्लस में 100 बराबर में y। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, कुछ ना कुछ देगा वो पक्का। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना? हाँ जी, तो इसको जीरो मानना है, तो ये हो गया जीरो। तो 50, अच्छा 100 की जगह कितना मानना था? 125 ना? ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने क्या ले लिया? 125। ठीक है अभी तक, बस चालू करते हैं। तो ये हो गया 200, 250, सॉरी 200, 300, 300, 350, 350 और 375, तो ये हो गया 0.8y, और यहाँ पे प्लस में 375 बराबर में y, और y वाले एक तरफ कर दो फिर दोबारा से, तो 375 इज इक्वल टू y माइनस में 0.8y। सिंपल था। और ये हो गया 0.2y, और ये हो गया 375। अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 3750 अपॉन में 2 बराबर में y, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 7, और ये हो गया 15, 15 का ये हो गया 4, सॉरी 4 नहीं 7, नहीं थोड़ी सी अलग है, उसमें अलग था ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया 1 के बाद ये हो गया 17, 17 के हिसाब से, यानी कि 2 8 16, और ये हो गया 2 7 14, और 2 5 10, यानी 1875 आंसर आएगा आपका इनकम का, यानी y की वैल्यू आ गई 1875। सिंपल है। तो एक में आपका आंसर आएगा 1750, एक में आंसर आएगा 1875। सिंपल था भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर दोगे। यहां पे खत्म होता है पहला क्वेश्चन। जिसको नोट करना है नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सिंपल था ना? चलो फिर अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन।
इसलिए कहते हैं यार क्वेश्चन समझाने से पहले ना खुद पढ़ लेना चाहिए। टाइम इतना कम है ना कि भाई सीधा समझाने आ गया, मैं क्वेश्चन उठा के देखा भी नहीं क्वेश्चन में क्या था क्या नहीं था। शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन, आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है जो कि ये रहा आपका, डिराइव द कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन, आपको सेविंग फंक्शन बनाना है एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सेविंग व्हेन y इज इक्वल टू 800। कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग फंक्शन निकालना है। अब सुनिए वही फॉर्मूला लगेगा सर, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, बिल्कुल सेम। अच्छा वो नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग निकलेगा। सुनिए ड्राइव करना है आपको सेविंग फंक्शन, तो c इज इक्वल टू 100 प्लस में 0.6y दे रखा है, ठीक है। आपको पता है ये जो c है इसको बोलते हैं कंजम्पशन, है ना, और ये जो c है मतलब 100 है इसको बोलते हैं c बार, और प्लस में ये जो 0.6 है इसको बोलते हैं MPC, और ये y तो y है ही है, ठीक है। अच्छा आपको निकालना है सेविंग फंक्शन, और सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस का s बार प्लस में 1 माइनस में by, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दो अभी से। तो सेविंग कैसे निकलेगी, ये हो गया माइनस का s बार, जो c बार होता है वही माइनस का निशान लगा दो तो वो s बार बन जाता है, ठीक है, बस साइन चेंज करना है। तो ये हो गया माइनस का 100 प्लस में ये MPC, और MPC और MPS का फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया, MPC प्लस में MPS होता है 1, यानी कि MPC प्लस में MPS इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो उसी की वजह से मैंने यहाँ पे बना रखा है, MPC को बोलते हैं B, तो हमें 1 में से घटा देंगे B तो आपका MPS आ जाएगा, तो 0. इसको बोलते हैं B, तो 1 में से 0.6 गया, और ये हो गया y बाद में सॉल्व करेंगे अभी। तो ये हो गया माइनस का 100 प्लस में ये हो गया कितना 0.4y, तो भाई ये बन गया आपका सेविंग फंक्शन। जो क्वेश्चन वाले ने बोला था सेविंग फंक्शन ड्राइव करो, तो हमने सेविंग फंक्शन बना दिया जैसे उसने कंजम्पशन फंक्शन बनाया था। अब वो कह रहा है अगर इनकम दे रखी है 800, ये था A पार्ट, B पार्ट, तो अगर इनकम दे रखी है 800 तो आपको क्या करना था, आपको निकालनी थी सेविंग, तो बस सेविंग निकाल दो। इनकम की जगह क्या लिख देंगे हम 100, तो प्लस में 0.4 और यहाँ पे कितना 800 इनकम की जगह, है ना, हाँ जी, क्योंकि उसने इनकम दे रखी है 800, तो बस चालू कर दो। 800 कितना हो गया, ये माइनस का 100 प्लस में 832, तो हो गया कितने 0, 1 0 जाएंगे, 2 0 लगनी थी, एक के आगे पॉइंट लग गया, ठीक है भाई। 320 और 320 में से मतलब 100, 320 में से 100 गए, ये हो गया 220, तो आगे आपका सेविंग कितना 220, तो आपने सेविंग निकाल दिया। सिंपल था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने आराम से कर लिया। जिसको नोट करना है नोट कर लो, जिसको समझना है समझ लो, समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एक बार, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूं भाई, उसकी थ्योरी तुम कर लोगे अपने आप ही, ठीक है। क्या चलते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। भाई आपको इनकम निकालनी है, जिसके लिए क्वेश्चन ये वाला दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो करते हैं इस बार, ठीक है। हाँ जी, इसमें टेक्स्ट भी दे रखा है क्योंकि आपको, तो आंसर फॉर्मूला वही है भाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने का मतलब इक्विलिब्रियम लगाना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे AD और AS बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम वही होता है ना, हाँ जी। तो C प्लस I बराबर में, सॉरी C प्लस I प्लस G, टैक्स भी वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो नेट एक्सपोर्ट भी है, नहीं है भाई इसमें, ठीक है। और AS इक्वल टू कितना हो जाएगा y। आगे चले, तो C कितना दे रखा है, C का फंक्शन दे रखा है पूरा, तो 40 जमा में 0.6 YD प्लस में इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 80, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40 बराबर में इनकम, ठीक है ना, हाँ जी। ये इनकम हमको निकालनी है। अब सुनिए ध्यान से, YD कैसे निकलेगा, मैंने आपको अभी छोटा सा फॉर्मूला बताया था एक YD का, ये रहा। YD कैसे निकलता है, Y माइनस में T, यानी डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है, जितनी भी हमने इनकम कमाई है उसमें से जो टैक्स घटा देते हैं, यानी टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसी को बोलते हैं हम डिस्पोजेबल इनकम। तो बस Y मतलब 40 प्लस में 0.6 और यहाँ पे आ जाएगा Y माइनस में T टैक्स, प्लस में 80 प्लस में 40 बराबर में y। सिंपल था। अब एक बार देखिए, ये 80 40 और ये 40 एक जैसे ही है, आप आराम से सॉल्व कर दोगे। तो 80 40 कितना हो गया, ये हो गया 120, 120 और 40 कितना हो गया, 120 और 40 160, तो ये हो गया 160 प्लस में 0.6 120 और 40 160, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस में t बराबर में y। सिंपल, हाँ जी शुरू करते हैं। अब t की वैल्यू आपको दे रखी होगी शायद, हाँ जी ये दे रखी है आपको 40, तो t दे रखा है 40, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 160 जमा में 0.6 और y माइनस में t कितना है 40 बराबर में y। अब इसको 0.6 को अंदर लेके जाते हैं और सॉल्व करना चालू, तो 160 प्लस में ये हो गया 0.6y माइनस में 6 चौक कितना हो गया, 6 चौक 24, सॉरी हाँ ठीक है 6 चौक 24 हो गया ना, तो हो गया 24 बराबर में ये हो गया y, ठीक है। अब 160 में से 24 चले गए और y को उस साइड लेके जाना है, यानी कि 60 में से 30 गए, ये बचे 130 136 बराबर में
उधर y था, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 0.6y, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4y, और इधर हो गया 136, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 1360 अपॉन में 4, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, एक हाजिर बच गया, 4 चौक 16 और 0 का 0, यानी इनकम आपकी कितनी आ गई 340। भाई कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत ना हो तो आंसर पूरा सही है, ठीक है। बस खाली कैलकुलेशन में हो सकती है कि जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फर्क पड़ सकता है, तो देखते जाना बीच बीच में कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपकी इनकम कितनी आ गई 340, सिंपल था ना भाई क्वेश्चन। चलो फिर खत्म, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाँ जी क्या कह रहा है, गिवन आपको क्या दे रखा है, ये कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट दे दी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया, टैक्स दे दिया, और आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अमीन इन्फो की वीडियो से उठाया ना, बढ़िया क्वेश्चन है, शुरू करते हैं, समझिए ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ इनकम, ये तो पहले तो इनकम निकालनी है, तो सिंपल सा है टुच्चू सा, लेकिन दूसरा स्टेप बढ़िया है इसका, ठीक है। तो आपको दे रखा है क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है, यानी एडी इक्वल टू एस लगाओगे, फिर सी प्लस में आई प्लस में जी प्लस में नहीं है, नेट एक्सपोर्ट नहीं है ना, ठीक, बराबर में एएस, ठीक है। यार नेट एक्सपोर्ट वाला देना चाहिए था क्वेश्चन, दिया ही नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। चल करते हैं, देखते हैं कोई मिलेगा तो बताऊंगा, डाल दूंगा इसमें, ठीक है। और क्योंकि जो भी बच्चों ने पूछा वो नेट एक्सपोर्ट था ही नहीं किसी में। शुरू करते हैं, तो कंजम्पशन कितना है, इधर रखा आपको 200 जमा में 0.9 YD, और प्लस में आई कितना है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 900, और उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना 800। अच्छा अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी दे दें यहाँ पे, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे दे आपको, एक्सपोर्ट 100 इंपोर्ट दे दिया 200, तो बस कुछ नहीं करना होता, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दोगे तो 100 में से 200 गए, माइनस का 100 आ गया, अब माइनस के 100 की वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे अलग से, क्योंकि यहाँ पे जुड़ जाता है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बना दूंगा अभी के बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं, तो यहाँ पे 200 प्लस में 90 और ये हो गया 900, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 800 था तो मैंने 800 लिख दिया, बाकी चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, बराबर में कितना है, बराबर में आपको दे रखा है एएस, ए इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड करके, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 800 800 1600 1700 1700 1800 1900, तो ये हो गया 1900, मतलब 1900 प्लस में 0.9, ये जो YD है, YD को मैं लिख सकता हूँ y माइनस में t, बताया था ना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बराबर में y। अच्छा अब t की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 0.1y, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो ये हो गया 1900 प्लस में 0.9, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया y, और माइनस में 0.1 y, t की जगह क्या लिख रहा हूं मैं 0.1 y, सिंपल था, और ये हो गया y। शुरू करते हैं, ध्यान से समझो, 0.9 को अंदर लेके जाते हैं, तो ये हो गया 1900 प्लस में ये हो गया 0.9 माइनस में, ओ थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में लेके जाएंगे, ठीक है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। y में से 0.1 y घटाना है, इतना ही है ना, ठीक है, तो y में से घटाना है 0.1 y, तो ये बच गया 0.9 y, बराबर में ये y हो गया, सिंपल था, ठीक है। और ये हो गया कितना 1900 प्लस में 9 9 जा 81, तो ये 0.81 y बराबर में y, और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 1900 बराबर में y माइनस में 0.81 y, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर देंगे फटाफट से, और सॉल्व करने के लिए और कुछ दे रखा है नहीं जी, और कुछ नहीं देखा आपको, तो बस एक में से 0.8 y गया तो कितना बचा, तो ये बच गया 19, तो ये हो गया 19 मतलब 0.19 y, और ये हो गया 1900, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1900 00 और बटे में 19, और 19 से कट किया 1 2 3 4, तो ये हो गया 10,000, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10,000, तो आपकी इनकम कितनी होगी 10,000। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, सिंपल था ना भाई। हाँ जी, इसके बाद चालू करते हैं, कह रहा है व्हाट विल बी द गवर्नमेंट बजट ऑन सरप्लस, मतलब कि आपको गवर्नमेंट बजट का सरप्लस बताना है, तो ये ए पार्ट हो गया आपका, बी पार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लो नीचे जगह है या नहीं, चलो नीचे है दिख जाएगा थोड़ा बहुत, शुक्र है। कह रहा है व्हाट विल बी द गवर्नमेंट बजट सरप्लस, गवर्नमेंट का बजट सरप्लस क्या होगा वो बताइए। अब देखिए गवर्नमेंट बजट सरप्लस कैसे निकालते हैं, बजट सरप्लस, गवर्नमेंट का बजट सरप्लस, अरे पता है आपको बजट कैसे बनते हैं, पता है कैसे बनता है, गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं उसमें से माइनस कर देते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, आसान है, तभी तो पता चलेगा ना गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अब गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स कहां से मिलती है, गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स मिलती है टैक्सेस से, तो टैक्स में से माइनस करेंगे हम क्या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सिंपल है। अब सुनिए गवर्नमेंट का टैक्स कितना था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है टैक्स कितना है 0.1 y, तो मैं वही लिख रहा हूं टैक्स की वैल्यू, मतलब ये हो गया 0.1 y, ठीक है, माइनस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना था, ये था 800,
तो बस ये 800 लिख दिया। अब 0.1 वाई मतलब क्या होता है, यानी इनकम को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 0.1 मल्टीप्लाई में 10,000 माइनस में 800, तो 10,000 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, ये आ गया 1,000 माइनस में 800, तो कितना आंसर आ गया आपका 200। तो गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना सरप्लस हुआ है, 200 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो दिख रहा है सब, आसान था मुश्किल था, कोई दिक्कत, ठीक भाई। अब सुनिए ध्यान से, अब कह रहा है अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा देती है, इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर बाय 500, यानी गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है 500 से, यानी कि पहले एक्सपेंडिचर कितना होता था गवर्नमेंट का 800, लेकिन अब गवर्नमेंट कितना करने जा रही है 1300, तो बस आपको यही क्वेश्चन सेम दोबारा करना पड़ेगा, बस यहाँ पे 800 की जगह क्या लिखना है 1300, और कह रहा है बजट सरप्लस निकालिए, निकालू क्या, वही क्वेश्चन सेम करना है। आप 10 सेकंड आगे चले जाना अगर आपको समझ में आ गया तो, भाई स्क्रीनशॉट ले लेना कोई डाउट हो तो, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, तो आपको वही सेम क्वेश्चन करना है, बस गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा दिया, 800 रुपए से बढ़ा दिया, मतलब सॉरी 500 रुपए से बढ़ा दिया, तो भाई C प्लस में I प्लस में G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा Y, ठीक है। अच्छा, तो अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो फॉर्मूला वही लगेगा, कितना ये हो गया 200 जमा में 0.9 YD प्लस में इन्वेस्टमेंट कितनी है 900 प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 800 था 500 से बढ़ गया, यानी कि अब कितना हो गया 1300 बराबर में y। अब इसको सॉल्व करना है फटाफट से, तो ये हो गया 9 1300 200 1500 1500 और दिए 2400, तो ये हो गया 2400 प्लस में 0.9 y माइनस में 0.1 टैक्स था ना वो YD सॉरी y, ठीक है, बराबर में हो गया y। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2400 प्लस में ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 0.9 y बराबर में y आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.81 y और बराबर में y, और ये हो गया 2400, ये उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाते ही माइनस हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0.19 y, और इधर हो गया 2400, सिंपल था ना, बस इसको ला के डिवाइड करना है, तो 2400 को डिवाइड कर दोगे, एक जीरो दो जीरो लगा देते हैं, बटे में 19, तो इसको डिवाइड कर दोगे भाई तो आपकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। इनकम आते के साथ ही आप सेम जैसे मैंने पहले किया था क्वेश्चन वो करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बात आती है इनकम, पांचवा स्टेप, पांचवा क्वेश्चन। हाँ जी, बात आती है आपको निकालनी है इक्विलिब्रियम इनकम, जो कि क्वेश्चन ये वाला पूरा दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इस बार जो टेक्स्ट था वो पॉइंटों में था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई थी, बिना पॉइंट वाला आ जाए तो फिर नॉर्मल तरीके से होगा, ठीक है। कर देता हूं पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है। इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए भाई AD इक्वल टू AS C प्लस I प्लस G इक्वल टू Y, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये दे रखा है 150 जमा में 0.75 YD, ठीक है, प्लस में इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 100, प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 150, और ठीक है टैक्सेस दे रखे हैं 200, बाद में यूज करेंगे उसे, तो और ये हो गया भाई। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 100 150 ये हो गया 250 250, और ये हो गया 300 400, ये हो गया 400, तो 400 प्लस में 0.75 YD मतलब क्या होता है, YD मतलब होता है y माइनस में टैक्स, और टैक्स की वैल्यू कितनी है, टैक्स की वैल्यू दे रखी है 200, तो बराबर में ये हो गया y। अब बस अंदर लेके जाना है, तो 400 प्लस में 0.75 y और माइनस में 0.75 को अंदर लेके जाएंगे, तो ये बच गया 150 बराबर में y, और ये माइनस हो गया 150 में, जो 400 में से 200 गए 250 बच गए, तो प्लस में 0.75 y बराबर में y, और ये तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 250 बराबर में y माइनस में 0.75 y, और ये हो गया 0.25 y, ठीक है, और ये हो गया 250। अब ये इधर आ जाएगा, तो ये 2500 मतलब सॉरी 30 अपॉन में 25, और 25 से 25 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1000। सिंपल था भाई, तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, जिसमें एक्सपोर्ट, इसी में मान लेते हैं आपको दे रखा है एक्सपोर्ट जो कि 200 है, इंपोर्ट दे रखा है जो कि 100 है, तो करना कुछ नहीं होता, आपको इस क्वेश्चन में एक वैल्यू और ऐड करनी है, जिसमें आप लिख लोगे नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा, ये था आपका जो G प्लस C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस में जो M होता है ना, वो आपको और ऐड करना है, तो बस, तो कितना था कंजम्पशन, ये दे रखा है आपको 150 जमा में 0.75 YD प्लस में
अब आई की वैल्यू कितनी है 100, प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150, प्लस में एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट गए 200 में से 100 गए, बचे 100 बराबर में वाई। तो जो बस ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू और आ जाएगी इसकी वजह से, और कुछ फर्क नहीं है नेट एक्सपोर्ट वाले में, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो गया 100, 200, 300, 350, 350 और ये हो गया 400, 500। तो इस बार ये 500 हो जाएगा, पिछली बार 400 था ना, तो 100 बढ़ने की वजह से आपके 500 हो जाएगा। बाकी सेम क्वेश्चन वैसे ही चलने वाला है जैसे आपने ऊपर वाला किया था, सिंपल था ना। हाँ जी, तो यहाँ पे आते हैं आपके 5 पेपर के सर मैंने न्यूमेरिकल करवा दिए, 1-2 पेपर के नहीं हुए, 5 पेपर के हुए हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपका न्यूमेरिकल बहुत हो चुका है, आप आराम से करके आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे पेपर पूरे तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा, आप वहाँ पे आके बात कर सकते हो आराम से, या फिर कोई डाउट पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन पेपर हो ना भाई, क्वेश्चन पेपर बढ़िया क्वालिटी में भेजा करो, ठीक है ना। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे क्वालिटी गिर जाएगी तो आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी मैंने आपको दे रखी है, क्या, vivekeconomics1@gmail.com। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पेपर हो जाए ना तो उसकी फोटो खींच के मेरे को इस पे भेज दिया करो, ताकि मैं अगली बार जब क्या बोलते हैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके कंटेंट मेरे पास पड़ा होगा, यानी 5 चीज के पेपर पड़े होंगे तो मैं बना दूंगा आपके लिए, मतलब आपके भाई बहनों के लिए, आपके लिए अच्छी वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो अगर 5 चीज के पेपर मिलते हैं तो किसी की हेल्प हो जाती है, तो अगर आप भेज दोगे तो फिर किसी की हेल्प हो जाएगी। पीडीएफ की फॉर्म में बना के इस मेल आईडी पे मेल कर देना, ठीक है सर। तो आज के लिए बस नहीं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी होगी, टाइम पे मिल गई होगी, ठीक है। मेरे को पता आपका कईयों का पेपर है आज, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कुछ रह गया नहीं बताने के लिए, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर पेपर दे रखा है, फटाफट से आके चेकआउट करना, और कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय।